डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। आई होप कि आप लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। दैट्स व्हाट आई कैन होप। तो uh, जैसा कि गाइडलाइंस हैं, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में भी संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का जो पूरा जो चार विजयनगर साम्राज्य पर चार वंशों ने शासन किया: संगम, सालू, तुलु और अरविडु। तो इन चार वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला वंश है हम संगम वंश है। हम इस पे आए उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आरंभ कैसे हुआ। हम सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य किस तरह से बने थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। हमने देखा था 34 विद्रोह हुए थे और जो सल्तनत है वो बिखरने लगी थी। जो कि मैं आपको एक फैक्ट यहाँ बता दूँ कि जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा साम्राज्य मिला था वो मोहम्मद बिन तुगलक को मिला था। तो अब लेकिन उसके काल में इतने विद्रोह हुए कि उसका साम्राज्य काफ़ी कम रह गया। फिर भी जो विजयनगर साम्राज्य है वो काफ़ी दक्षिण में था, काफ़ी दूर में था। और अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी उसके अकॉर्डिंग अगर चलता मोहम्मद बिन तुगलक तो शायद ज़्यादा सफलता मिलती। पर फिर भी विजयनगर साम्राज्य हम देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो संगम नामक एक यादव राजा थे। उनके दो पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने 1336 ईस्वी में की। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पिली पर आक्रमण किया तो इस आक्रमण के दौरान दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया था। इनको पकड़ लिया गया था। ये एक्चुअली क्या था कि काकतियों पर इन्होंने आक्रमण किया था। ये काम्पिली गलत लिखा है। काकतियों पर जब आक्रमण किया था तो इस आक्रमण के दौरान दोनों भाइयों को बंदी बना दिया गया था। दरअसल ये वहाँ के राजा की सेवा में थे और दिल्ली भेज दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। अब उन्हें क्या हुआ कि बाद में दक्षिणी विद्रोह में दक्षिण में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। लेकिन दोनों भाइयों ने क्या किया कि इस्लाम त्याग दिया और गुरु माधव विद्यारण्य का जो शुद्धिकरण था उसके सहयोग से वापस हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया। अब इन्होंने भाइयों ने अपनी प्रेरणा से, गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से, और गुरु विद्यारण्य के भाई थे सायन, इनकी प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी की दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर की स्थापना की। और विजयनगर का जो वर्तमान नाम है वो हम्पी है। हम्पी। अब हम संगम वंश की शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में हम आरंभ में बात कर रहे थे। तो संगम वंश का जो नाम है वो हरिहर व बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ता है। हरिहर प्रथम जो था इसने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की नींव डाली थी। इसने अनेगोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। और हरिहर ने 1346 ईस्वी में होयसल राज्य को जीत लिया और विजयनगर साम्राज्य में मिलाया और बाद में मदुरा को भी जीता।
इसके बाद उसका जो भाई था बुक्का प्रथम, उसको हरिहर ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसने क्या किया था कि चीन में अपना दूत मंडल भी भेजा था। इसने मदुरा का स्वतंत्र अस्तित्व ही मिटाकर अपने साम्राज्य में ही उसको पूर्णतया मिला लिया। बुक्का प्रथम के काल में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हुई। बहमनी और विजयनगर के बीच जो युद्ध का प्रमुख कारण था वो रायचूर दोआब पर नियंत्रण को लेकर था। हम सभी जानते हैं कि जो दोआब क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं, काफ़ी उपयोगी होते हैं किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो इन दोआबों के लिए झगड़ा होता रहता था। तो इस तरीके से हुआ। बुक्का ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम से रायचूर दोआब को लेकर युद्ध किया और इस दोआब पर विजयनगर का नियंत्रण हो गया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी ग्रहण की, लेकिन अन्य धर्मों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। ये सहिष्णु था। हरिहर द्वितीय ये 1377 ईस्वी में इसने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिए थे। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक है और अन्य धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णु था। इसके काल में बहमनी और वारंगल के शासकों ने मिलकर विजयनगर के विरुद्ध गठबंधन बना लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि देवराय प्रथम के काल में फिरोज़ के विरुद्ध युद्ध हुआ। हम सभी जानते हैं कि विजयनगर के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया गया था। तो फिरोज़ से युद्ध हुआ। प्रथम और द्वितीय युद्ध में फिरोज़ की विजय हुई, लेकिन अंतिम युद्ध में देवराय ने वारंगल के राजा को अपनी ओर कर लिया और फिरोज़ को हरा दिया। इसके बाद देवराय द्वितीय जो है वो संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। इसके अभिलेखों में उसे गजबेटकर भी कहा गया है। इसके समय में फारसी जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, उसने विजयनगर की यात्रा की थी। इसके बाद मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय शासक बने। तो इस तरह से संगम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हमने जाना। इसके बाद जो अगले वंश हैं संगम सालू, तुलु, अरविडू, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।